कोई हमें ऐसी बाबा जी की बूटी देते जिसके अंदर हमारा काम हो रहा हो, जिसके अंदर हम जो होता है बस खाली हम वो खा लें, हमारे 98% आ जाए। एग्जाम में जाओगे अपनी कॉपी जो होता है सफेद छोड़ के आ जाओगे, एग्जामिनर भी 0 लंबा लंबा रख देगा। सारी चीजें ओवर है, मैं भी वही काम करूंगा। अगर आप ये चाहते हो कि आपके प्री बोर्ड में और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हो, तभी आप इस वीडियो पे रुकना। नहीं, अगर आप नहीं चाहते हो कि हमारे बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हो, हमारे बोर्ड में 90+ आ रहे हो, हमारे बोर्ड में 80+ आ रहे हो, हम चाहते हैं कि सर हमारे बोर्ड में 40-30% मार्क्स आ जाएं, हम उससे बस पास हो जाएं, तो भैया ये वीडियो आपके लिए नहीं बनी है। हाँ, चाहते हो कि हाँ तुम्हारे बोर्ड में 90+ मार्क्स आए, तुम्हारे प्री बोर्ड में 98+ मार्क्स आए, क्योंकि प्री बोर्ड डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है बोर्ड के ऊपर। और अब जो होता है आपके क्लास 10 प्री बोर्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ समय बचा है 30-40 दिन का, मतलब 40 डेज हम अपने हाथ में मान के चल रहे हैं। अब इस 40 डेज के अंदर सर पूरा का पूरा सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया तो उसे सर रिवाइज कैसे करना है, नहीं कंप्लीट हुआ तो सर कंप्लीट कैसे करना है, अगर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है सर हमारा कुछ याद नहीं आ रहा तो फिर से एक बार कैसे सारा का सारा सिलेबस हमें गो थ्रू करके रखना है। तो चलिए आज की वीडियो में हम एक चैलेंज आपको देने वाले हैं जो कि आपका 40 डेज चैलेंज। एंड इस चैलेंज को वही एक्सेप्ट कर रहा होगा, वही पूरा कर रहा होगा जो बच्चा ये चाहता है कि भैया उसके मेन बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसके प्री बोर्ड में, उसके जो होता है प्री बोर्ड सेकंड में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हो और जो होता है वो अपना डिजायर रिजल्ट अचीव कर रहा हो। और जो नहीं चाहता वो भैया इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ देखेगा, नहीं देखेगा तो भैया हट चुके होंगे अब तक। और चलिए अब चालू करते वीडियो को और बात करते भैया क्या है आपका 40 डेज का प्लान। तो भी जनाब आपके क्लास 10 प्री बोर्ड जिसके अंदर आपको लाने 98% मार्क्स, इसमें से प्री बोर्ड हो या प्री कट रहा हो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हो, आपको 98% मार्क्स लाने हैं। सर क्या करना है, कब करना है, कैसे करके करना है हमें, अब चलो जरा इसकी बात करते हैं। तो भैया हमारा जो होता है 40 डेज का कुछ एक कंप्लीट प्लान मैं आपके सामने बताने वाला हूं, जिसको 98% सर ये क्या चीजें हैं, ये क्या आपने लिख रखा है, अच्छा ये क्या है, कुछ सर समझ में नहीं आ रहा है। चलो तो बहुत ही सिंपल सा प्लान है और बहुत ही सिंपल सी हमारी अप्रोच है। सबसे पहले तो ये हमारा कुछ जो होता है हमने डेज वाइज जो होता है डिवाइड कर रखा है आपके सारे के सारे चैप्टर्स को। हाँ सर, हमने डे वाइज सारे के सारे चैप्टर्स को डिवाइड करके रखा है। अच्छा सा करना क्या है आपको, सबसे पहले ये देखो लेक्चर प्लस नोट्स, एनसीईआरटी ओवरव्यू, 20 क्वेश्चन पर चैप्टर, 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर इन मैथमेटिक्स। अब तुम्हें ये प्लान फॉलो करना है अगले 40 दिन तक। सर कब करना है, क्या करना है, ये बाद में, पहले तुम्हें ये प्लान फॉलो करना है अगले 40 दिन तक। सर क्या है इसके अंदर, देखो भैया आप एक दिन में 2 चैप्टर निपटा रहे होगे और किसी किसी दिन पे 3 चैप्टर भी आप निपटा रहे होगे। सर कैसे क्या मतलब जो होता है कैसे निपटाएंगे, अब देखो जैसे कि जो होता है डे नंबर 1 पे चैप्टर केमिकल रिएक्शन है, साथ साथ में इंग्लिश का एक चैप्टर लेटर टू गॉड। ये सर हमें कब करना है, ये जब आप रात में सोने जाते हो ना तब इंग्लिश का एक चैप्टर है, तो थोड़ी सी भैया इसके एनसीईआरटी की रीडिंग मार ली और जो होता है आपका चैप्टर निपट रहा होगा। नहीं तो मैं इसके एक ऐसे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आप 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर आपका रेडी हो जाएगा इंग्लिश का। अच्छा सर चलो ठीक है, अब हमारा देख रहे हो साइंस एसएसटी मैथमेटिक्स, साइंस एसएसटी मैथमेटिक्स, इस हिसाब से आपका चलेगा। आपको रोज एक सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, आपका रोज जो होता है अल्टरनेशन में सब्जेक्ट चेंज होंगे। अब आपको ये जो चीज है इसका जो होता है पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, इसे तुम्हें निकलवाना है, अपनी दीवार में चिपका देना है। अब तुम्हें इसमें करना क्या, तुमने आज केमिकल रिएक्शन पढ़ा, लेटर टू गॉड पढ़ा, क्या तुमने उसका जो होता है एक वन शॉट देखा, वन शॉट जो होता है कहां पे हाँ होगा सर क्या होगा, या तुमने उसके नोट्स पढ़ लिए। तो अगर तुमने ये दोनों चीजों में से कोई भी एक चीज करी तो तुम्हें यहाँ पे टिक मार देना है। सर हमने उसका एनसीईआरटी एक बार खोल के तो देख लिया, ऐसे पलट पलट के, अच्छा सर एनसीईआरटी के अंदर क्या दे रखा है, इसके एनसीईआरटी ओवरव्यू तुमने कर लिया तो यहाँ पे तुम्हें एक टिक मार देना है। 20 क्वेश्चन पर चैप्टर, तुम्हें जो भी चैप्टर पढ़ोगे इंग्लिश के अंदर ही अप्लाई नहीं होता, साइंस के, एसएसटी के, मैथमेटिक्स के, तुम जो भी चैप्टर पढ़ोगे उस चैप्टर के 20 क्वेश्चन तुम्हें लगाने ही लगाने हैं। उस चैप्टर से रिलेटेड तुम्हारे 20 क्वेश्चन एकदम हाथ में होने चाहिए कि भैया तुम्हें इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने 20 क्वेश्चन लगा लिए। ऑनलाइन तुम्हें बहुत जगह से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, कोई सैंपल पेपर या कोई भी क्वेश्चन बैंक मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इस बार कोई इतनी बढ़िया आई नहीं है। तो जो होता है 20 क्वेश्चन पर चैप्टर लगाने, अगर ये आपका हो जाता है इस पे आपको टिक मार देना है। अब आपको 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी के लगाने हैं या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड वालों के लिए आपको 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लगाने हैं। अब सर आपने ये कर लिया तो ये आपकी टिक हो गई। तो आप अगर ओवरऑल ये रोज के रोज आप करते चले जाओगे, रोज के रोज, रोज के रोज, रोज के रोज, हाँ सर हमारा पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, और अगले 40 दिन के अंदर आपका कंप्लीट साइंस एसएसटी इंग्लिश कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, साइंस एसएसटी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स पूरा का पूरा अगले 40 दिन के अंदर आपका कंप्लीट हो रहा है। सर हिंदी की कोई टेंशन नहीं, हिंदी जो होता है आप इंग्लिश के साथ साथ में अगर चाहो तो हिंदी के भी कुछ जो होता है चैप्टर की समरी देख सकते हो। हिंदी के मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं और जो होता है ये नोट्स ऐसे हैं कि भैया एक पेज में एक चैप्टर कवर हो रहा है, थोड़े से आपको पढ़ोगे आपकी समरी रेडी हो जाएगी। हिंदी वैसे भी आपको 5 से 6 दिन मांगती है, आपकी हिंदी वैसी तैयार हो जाएगी। या बहुत है भैया आपने एग्जाम के 1-2 दिन पहले पढ़ लो हिंदी।
अब ये तुम्हारे जो मेन सब्जेक्ट है ये तुम्हारे इस 40 दिन के प्लान के अंदर कवर हो गए। अब सर हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? अच्छा देखो, मैंने टोटल ऑफ यहाँ पे 45 डेज दिए हैं, तो मैं 40 दिन नहीं तो मैं 45 दिन दिए। सर ये 4 दिन क्यों? ये रिजर्व के दिन है भैया। जो होता है तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, कहीं चले गए, कहीं यहाँ ना जाना, नहीं पढ़ पाए, ये वो ये तुम्हारे जो भी जितने बहाने हैं सब इन 3 दिनों के अंदर कवर है। इसके अलावा तुम्हें कोई भी दिन रिजर्व के नहीं मिल रहा है, क्योंकि तुम्हारा टाइम नहीं है। अगर तुम्हें ये अचीव करना है, ये 98% का तुम्हारे अंदर जुनून है, तो भैया जो होता है तुम्हें इस 40 दिन के अंदर निपटाना ही पड़ेगा मामले को, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो तुम ये सिर्फ टिक मारते जाओगे, कुछ होने नहीं वाला। बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स को मैंने एक साथ रखा है। देखो जैसे जो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं मैंने एक ही चैप्टर रखा है एक दिन में। जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, लाइट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंसेस हो गया, एरिया ऑफ ट्रू सर्कल हो गया, सरफेस एरिया हो गया, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गया। ये सब चीजें मैंने एक दिन पे एक चैप्टर ही रखा है, क्योंकि मुझे पता है तुम एक दिन पे एक से ज्यादा चैप्टर यहाँ पे कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जितना चैप्टर मैंने जो होता है उसी हिसाब से, उसके वेटेज के हिसाब से ही मैंने चैप्टर्स को रखा है। जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं एक चैप्टर, जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं 2 चैप्टर, किसी दिन में तुम्हें देखो 3 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ एक दिन में 3 चैप्टर आप कवर कर सकते हो यहाँ पे। अब ओवरऑल सर हमें पढ़ाई कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करके करना है? टाइम मैनेजमेंट बहुत आसान है। यहाँ पे आपको सिर्फ दिन के 6 घंटे पढ़ना है, 2-2-2-2 करके जो होता है आपको मेथड अपनाना है। 2-2-2-2-2 सब 2-2-2 क्या मतलब है? 2:2:2 में मतलब आपको 2 घंटे की स्लॉट लेनी है, फिर 2 घंटे की, फिर 2 घंटे की स्लॉट लेनी है। सर कैसे लेनी है आपको? मॉर्निंग एंड इवनिंग में आपको स्लॉट्स लेनी है। सर कैसे? मॉर्निंग में आप जो होता है बहुत है, आप जो होता है 5 बजे उठ जाओ। ठीक है, 5 बजे उठ जाओ। आप जो होता है 5:30 से जो होता है 6:30 बजे तक की एक स्लॉट ले लो। हाँ सर ठीक है। आपका स्कूल जो होता है इस टाइम पे, मैं मानता हूँ कि हाँ सारे के सारे स्कूल आपके जो होता है जाड़े आ रहे हैं, तो स्कूल की टाइमिंग चेंज होकर आपकी 8 बजे की स्कूल की टाइमिंग हो जाएगी, या 8:30 बजे की स्कूल की टाइमिंग हो जाएगी। तो आप यहाँ पे जो होता है 5 बजे से 5:30 से आप जो होता है 7:30 तक एक सेशन ले सकते हो। फिर अपना जो होता है जब 5:30 क्यों सर? आप 5 बजे उठ रहे हो, तो 5 बजे से 5:30 बजे अपना जो होता है बाकी जितना भी आपका मॉर्निंग का फ्रेश वगैरह होने का काम होता है वो आप कर सकते हो। ये मॉर्निंग का हो गया सर। दूसरा सर आपको कब लेना है? दूसरा जब आप स्कूल से वापस आ रहे होगे, किसी दिन स्कूल मत जाओ, कोई अब तुम्हारी अटेंडेंस वैसी पूरी हो गई होगी। ठीक है, किसी दिन स्कूल मत जाओ, तो भैया स्कूल से आके तुम जो होता है 2 घंटे का ले सकते हो। फिर अपने कोचिंग वगैरह जो होता है चले गए, कोचिंग से आके तुम्हें रात में 2 घंटे पढ़ना है। सर रात में कब जो होता है तुम्हारा क्या कहते हैं 7 से 9 बजे, 7 से 9 बजे या 7 से 8-9 बजे तक या 10 बजे तक तुम्हें जो भी पढ़ना है 3 घंटे भी कर सकते हो। सर कोई परेशानी नहीं है भैया। यहाँ पे जो होता है 6 की जगह 7 घंटे हो जाएंगे। बुरा लगेगा क्या? 6 की जगह अगर 7 घंटे हो गए, तुमने 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लिया, बुरा लगेगा? नहीं सर नहीं बुरा लगेगा, क्योंकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा है। टाइम मैनेजमेंट बहुत आसान है। टाइम मैनेजमेंट भी तुम्हारा स्कूल, कोचिंग और तुम्हारी सेल्फ स्टडी तीनों चीजें यहाँ पे मैनेज हो रही है बहुत आसानी से। अब बस भैया तुम्हारे अंदर कमी क्या? तुम्हारे अंदर कमी है तुम्हारे जुनून की। तुम्हें जो होता है बस ये लगता है कि भैया फ्री फंड में जो होता है हमें कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता देना, कोई हमें कैसी बाबा जी की बूटी दे दे जिसके अंदर हमारा काम हो रहा हो, जिसके अंदर हम जो होता है बस खाली हम वो खा लें, हमारे 98% आ जाए। तो ध्यान से सुनो, कड़वा सच है, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई ऐसी बाबा जी की बूटी नहीं होती जो तुम्हें खिला दी जाए और तुम्हारे 98% आए। मेहनत करनी पड़ती है, रिगड़ना पड़ता है, पेन चलाना पड़ता है, तो तुम्हारे 98% आएंगे। एग्जाम में जाओगे, अपनी कॉपी जो होता है सफेद छोड़ के आ जाओगे, एग्जामिनर भी 0 लंबा लंबा रख देगा। अगर तुम्हें जो होता है मेहनत नहीं करना है, तुम्हें कोई बाबा जी की बूटी चाहिए, तो भैया मैं नहीं दे सकता। इस यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल है जो तुम्हें जो होता है बाबा जी की बूटी खिला रहे होते हैं। वो उनका अपना जो होता है बाबा जी की बूटी ऐसे करके वो उन्हें पैसा कमा के देती है, वो तुम्हें वो खिला देते हैं, तुम अपने खा लेते हो। हाँ हमें तो मस्त मजा आ गया। हमारा तो जो होता है ये सारी चीजें हो जाएंगी, हमें पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। बस अगर तुम ये सब चाहते हो तो भैया जो होता है ध्यान से सुन लो, तुम्हारा जो 98% का सपना भूल जाओ। तुम्हारे 68, 48, 38 भी भूल जाओ कि हाँ तुम्हारी आने वाले, खाली स्ट्रेटेजीज के भरोसे पढ़ना पड़ेगा, कायदे से पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हारी चीजें हो रही होंगी। तो आप इन दी कमेंट सेक्शन एक हैशटैग दे रखा है #40 days चैलेंज। मेरा कमेंट पिन है, उसमें लिखा है #40 days चैलेंज। अब उसके साथ में तुम्हें कमेंट करना है जाके। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली जो होता है सत्संग नहीं चल रहा, तुम सोके जो होता है सुनकर चले गए। भैया कमेंट करो, कमेंट जब कमेंट करोगे तो वहां से स्टार्टिंग होती है तुम्हारे चैलेंज की। अब ये जो लेक्चर की बात है ना, ये लेक्चर, अगर लेक्चर चाहते हो कि तुम्हारा ये हर चैप्टर मैथमेटिक्स का छोड़ के हर चैप्टर, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी का जो होता है मैं पढ़ा रहा हूँ, तो भैया जो होता है इस वीडियो के अंदर दबा के कमेंट करो, दबा के जितना हो सकता है इसको शेयर करो, जितना हो सकता है यहाँ पे मेरे को कमेंट चाहिए, क्योंकि वो चीज़ जब तुम्हारी तरफ से रिस्पांस आएगा तभी मेरी तरफ से रिस्पांस आ सकता है। नहीं तो भाई सारी चीज़ें ओवर है, मैं भी वही काम करूंगा जो तुम्हें जो होता है बाकी इलाकों में देखने को मिल रहा है। बाबा जी की बूटी मिलेगी तुम्हें यहाँ पे भी। फिर क्या कहता है, खाली जो होता है बिना पढ़े 98% कैसे स्कोर करें, अगले वीडियो का टाइटल यही होने वाला है। तो प्लीज ध्यान रखिए और जो होता है कमेंट सेक्शन में आ जाइए, देखते हैं कौन चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।